मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मेरा जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सभी चीज़ों का टेस्ट चेंज हो गया है। मेरी जो सूंघने की क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे किचन से बहुत बुरी सी स्मेल आती है। मुझे मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे कबाड़ अच्छा नहीं लगता है। कबाड़ में रखा हुआ सामान होता है वहाँ से मुझे स्मेल आती है। और मेरे गले में भी एक अजीब सा दर्द रहने लगा है, गले में खराश हो गई है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ प्रेगनेंसी में हो रही हैं। क्या ये हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ होती हैं और क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये होती हैं, किस चीज़ का संकेत होता है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अगर ये सवाल आपके हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं सूंघने की क्षमता। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं गाइस, वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि सूंघने की क्षमता, जो कि लेवल आपका नीचे होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो लेवल आपका बढ़ जाता है। हर चीज़ से आपको स्मेल आने लगती है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। ये चीज़ तभी से स्टार्ट हो जाती है आपको। जब आप किचन में घुसती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कोई चीज़ ऐसी भी होती है जिसकी गंध आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द कर देती है, बहुत ज़्यादा उससे स्मेल आती है। तो ये चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है उसी की वजह से ये चीज़ आपके साथ हो रही है। इसका कोई संकेत नहीं है। गले में जो खराश है गाइस, वो आपको ज़रूर से होगी प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, लेकिन एक बार ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर से होती है, क्योंकि जो खाना आप खाते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है और जिससे आपका पेट का सिस्टम है ना वो ख़राब होने लगता है। और थोड़ा बहुत तो प्रेगनेंसी में होता ही है, क्योंकि कई बार हमारी जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ ऐसा उटपटांग खा लेते हैं, उसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ ये आप खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में। तो आप जान लेते हैं, आपने इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप घर पर रहकर खुद से ठीक कर सकती हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं स्टेप नंबर चखने की क्षमता। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस समय ये भी हार्मोन की वजह से आपके साथ होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी जीभ जल गई है या फिर कुछ गर्म चीज़ खाने से आपका टेस्ट चेंज हो गया है। आपको कुछ चीज़ें जो पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो ये भी एक हार्मोन की वजह से ही होता है। बहुत सी ऐसी क्रेविंग आपको होती थी पहले खाने की, लेकिन अभी बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। पहले जो चीज़ पसंद नहीं थी वो अब पसंद आने लगी है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर से होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। काफ़ी लेडीज़ों में, बहुत ही कम लेडीज़ों में ये चीज़ें देखी गई है कि उनको महसूस नहीं होती हैं ये चीज़ें, लेकिन 98% लेडीज़ों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डाइट नहीं लेती हैं और फिर उनको आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आने लगती है। जब वो अच्छी डाइट नहीं लेंगी तो जाहिर सी बात है शिशु को भी अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और शिशु की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से शुरू हो जाती है। यहीं से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपके हार्मोन उतार चढ़ाव होता है, उस समय पर कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो उनके साथ साथ आपको भी चलना चाहिए। अगर मन खाने का नहीं करता है, एक बार ना खाइए, 2 बार करके खाइए, 3 बार करके खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने ज़रूर से खाना है। एकदम से कम नहीं कर देना है। अगर कम करेंगे तो आप सीधा असर आपके शिशु पर पड़ेगा, तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। चलिए स्टेप नंबर 3 को देख लेते हैं कि वो ऐसा कौन सा चेंजेस होता है आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला, प्रेगनेंसी के दौरान
ये कभी भी दिक्कतें आपको आ सकती। प्रेगनेंसी के दौरान आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उन चीज़ों का ध्यान अगर आप शुरुआती समय में अगर आप करती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में उन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, तो आपकी लास्ट तक जो प्रेगनेंसी है वो एकदम से स्मूथ रहेगी और उसके 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते हैं। तो इन चीज़ों का कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ध्यान में रखनी। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं होता है। अब जो गले में आपके खराश हो जाती है, गले में आपके हल्का सा पेन हो जाता है, उसके लिए आपने क्या करना है और वो क्यों होता है? जब आप सुबह सुबह का खाना जो आपका होता है, सुबह का आपका जो आप नाश्ता करते हैं, उस समय पर अगर आप कोई तला भुना चीज़ खा लेते हैं या फिर कोई अच्छे चाट पकौड़ी जैसा कुछ हो या फिर तेज़ मसाले वाली कोई चीज़ें अगर आप खा लेती हैं, उसकी वजह से आपका पूरा दिन गला ख़राब रहता है। उसकी वजह से ही आपका डाइजेस्ट जो दिक्कत होती है वो बढ़ जाती है और आप खाना अच्छे से नहीं पचा पाती हैं, जिससे पेट में गैस बनती है और उसी के साथ आपके गले में भी दर्द हो जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब आप सुबह नाश्ता करते हैं उस समय पर ज़्यादातर आप जूस लीजिए, फ्रूट लीजिए। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करती हैं, इससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी में भी आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके गले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। तो ये पहली जो चीज़ है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चखने वाली जो दिक्कत आपको प्रेगनेंसी के दौरान होती है कि आपको कोई भी चीज़ का जो टेस्ट होता है वो पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अलग हो गया है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपका कुछ है और पहले कुछ और टेस्ट था, तो जो चीज़ें पहले पसंद थी और अभी पसंद नहीं है उनको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भी उनका सेवन ना कीजिए। जो आपको पसंद है वो चीज़ें खाइए, बस अपनी क्रेविंग का ध्यान रखिए, क्योंकि क्रेविंग जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा कुछ मन है ना तली भुनी चीज़ों का खाने का करता है और वो दिक्कत हमारे शिशु को भोगनी पड़ती है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्रेविंग जो होती है ना उस पर कंट्रोल करना है और आपने ऐसा फूड लेना है, ऐसी आपने डाइट लेनी है जिसमें सारे पोषक तत्व हों। जब आप जो खाती हैं वही बच्चे को मिलता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो डाइट है वो फुल प्रोटीन से हो, उसमें पोषक तत्व सभी तरीके के हों जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और आपने जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उस समय 2-3 दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत चखिए। उसके बाद खुद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन की वजह से होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो हार्मोन का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होता है, उन्हीं चीज़ों की वजह से ही आपकी बॉडी में सारे बदलाव होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप खुद से अपना ख्याल रख सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।